हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हमारे घर में बन रहा है साग और मक्की की रोटी। तो यहाँ पे मैंने कुकर में लिपा पोती कर दी है कुकर को अच्छे से सजा दिया है और यहाँ पे मैं आग जला रही हूँ। तो यहाँ पे अब मैंने आग जला ली ही है और उसके बाद यहाँ पे साग कट हो रहा है। ये साग है और मम्मी जी साग लेके आए थे कहीं से, तो ये यहाँ पे साग कट हो रहा है। कहीं से नहीं आया था, ये हमारे ही खेतों से आया था। तो यहाँ पे साग कट हो गया। अब जब साग कट हो गया तो मैं इसमें डालूँगी अदरक। मैंने इसमें अदरक डाला है, उसके बाद थोड़े से चावल डाले हैं और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे जो लगता है वो है हींग। और मुझे ऐसा लगता है कि हींग के बिना इसमें स्वाद ही नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें सब कुछ मिक्स करके ये कुकर में सीटी लगाने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने आटा लगा लिया है। तो आटा क्यों लगाया है, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ 2-3 जने, मतलब मैं और डैड जी ही मक्की की रोटी खाते हैं, और तो बस ऐसे ही टेस्ट करने के लिए 1-2 वाइट ले लेते हैं। तो फिर उनके लिए मुझे बनानी थी चपाती। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा चपाती ज़्यादा बनेगी तो पहले चपाती बना लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे फिर मैं घर वालों के लिए पहले चपाती बना रही थी और फिर इसके बाद यहाँ पे मैं लग गई मक्की की रोटी बनाने। और मक्की की रोटी तो मुझे लगता है कि मैं आई थिंक 1-1.5 साल के बाद ही बना रही हूँ, क्योंकि पिछले साल मैंने नहीं बनाई है और पता नहीं कब बनाई है, मुझे तो याद भी नहीं है। तो पहले तो मैं बहुत अच्छे से रोटी बना लिया करती थी। आज भी मैंने बहुत अच्छे से बनाई, पर जो मेरी पहली रोटी है वो थोड़ी सी ऐसी हो गई। तो फिर मम्मी जी आए थे मेरी हेल्प कराने के लिए कि मैं देखती हूँ। मैं मम्मी जी को कह रही थी कि मम्मी जी मुझे लगता है इस आटे में जड़ नहीं है। तो ये आटा हमें मामू जी लेके आए थे, मामू जी के घर से आटा आया था। तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही रोटी बनाई थी, क्योंकि एक डैड जी ने कहा कि एक रोटी मैं कर लूँगा टेस्ट मतलब खा लूँगा। और फिर मैंने सोचा चलो मैं भी अपने लिए बना लेती हूँ। फिर मैंने एक रोटी अपने लिए बनाई और मैं शिवांश मेरे साथ जब मैं रोटी बनाती हूँ तो ऐसे हेल्प कराता रहता है। कभी लकड़ी, मैं बोलती लकड़ी डाल दे, कभी मुझे बहुत गुस्सा भी दिलाता है। तो यहाँ पे फिर मैं ऐसे इसको बोल रही थी कि अंश देख मैंने तेरे लिए रोटी बनाई है। तो ये छोटी सी थी, बनी थी। तो मैं कहा अंश देखो तेरे लिए जो है रोटी बनी है। तो यहाँ पे फिर मम्मी जी आए कि मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ कि कैसे, मतलब ऐसे रोटी बीच में से क्रैक हो रही थी तो यहाँ पे फिर मम्मी जी ने तो बहुत अच्छी बना ली थी, क्योंकि इनकी तो भाई बहुत सालों की हुआ है ना प्रैक्टिस। तो इसके बाद ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद जो लास्ट रोटी बनी थी बड़ी वाली, वो भी बहुत अच्छी बन गई थी, वो मैंने बनाई थी। तो आगे मैं दिखाऊंगी आपको कौन सी मेरी रोटी है तो ऐसे फिर मम्मी जी ने बहुत अच्छी बना ली थी। और यहाँ पे देखो ये मम्मी जी ने बनाई थी रोटी, नहीं ये शायद लास्ट रोटी है, और ये जो नीचे है ये मम्मी जी ने बनाई थी। तो मैं मम्मी जी को बोल रही कि देखो फूल गई रोटी। तो यह ऐसे हमने रोटी बनाई। फिर उसके बाद आती है साग में तड़के की बारी। तो यहाँ पे शिवांश की चटर पटर ख़त्म ही नहीं होती है। तो यहाँ पे फिर लगाएंगे हम साग को तड़का। तो यहाँ पे मम्मी जी थोड़ा सा साग निकाल रहे थे, क्योंकि दादाजी को लेके जाना था। तो उसके बाद फिर रोटियाँ भी बन रही थी साथ साथ में, और शिवांश की बातें सुनो, आप सुन सकते। मामा जी मैं रोटी दिन से भाव फिर यहाँ पे आ गई हमारे तड़के की बारी। तो तड़के में मैं हमेशा लहसुन जो है ऐसे काट के डालती हूँ, कि मुझे लगता है कि जो लहसुन का फ्लेवर है वो साग में ऐसे काट के डालने से बहुत अच्छा आता है। बाकी सबका तरीका होता है। तो यहाँ पे फिर मैं तड़का रख दिया था मैंने, और कढ़ाई को इग्नोर कीजिए, क्योंकि हमारे घर में बहुत कढ़ाई है, मतलब 3 कढ़ाई है हमारे पास। और पर जो मेरी सबसे फेवरेट कढ़ाई है यही है, क्योंकि इसको धोने में भी टाइम नहीं लगता है और ये चूल्हे में बड़े आराम से चल जाती है। तो यहाँ पे फिर टमाटर जो लास्ट वाली वो था, मैं कब कैप्चर ही नहीं कर पाई हूँ, सो उसके लिए सॉरी। तो गाइस आप भी खा लीजिए हमारे साथ मक्की की रोटी और सरसों का साग। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग, छोटा सा मिनी ब्लॉग पसंद आया होगा। सो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो माय चैनल। बाय बाय।